डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में कल जो यहाँ पे हमने फिनिश किया था वहीं से आज आगे बढ़ रहे हैं। ओके, इसलिए मैं 5 मिनट आपको इस डायग्राम को दिखा रहा हूँ, ओनली 5 मिनट्स। कल को लिंक करते हुए मैं फिर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि जेनेटिक्स है, इसमें पुराना अगर लिंक नहीं हुआ फिर आगे का समझ नहीं आएगा। कल हमने क्या बताया था? 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बताए थे। इसके लिए ट्रिक क्या बताए थे? SPF, 3 बार S लिखेंगे, 2 बार P लिखेंगे, 2 बार F लिखेंगे। ठीक है, तो SPF, ओके, यानी SPF दो बार, 3 बार S, 2 बार P, 2 बार F। स्टेम लेंथ, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन। तो बताइए उसमें हमने क्या बोला था कि हर कैरेक्टर के जो मेन कैरेक्टर है उसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म होंगे। जैसे लेंथ है, स्टेम लेंथ, तो अगर स्टेम लेंथ के 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म कौन होंगे? या तो टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा। सीड कलर में, सीड कलर येलो ग्रीन, येलो क्या होता है? डोमिनेंट, ग्रीन क्या होता है? ड्वार्फ, ये रिसेसिव। फिर सीड शेप, राउंड रिंगल, पॉड कलर ग्रीन येलो, पॉड शेप इन्फ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड। फिर फ्लावर कलर वायलेट व्हाइट, और फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल। ये आपको याद, यानी कि ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव। मैं आपको एक बात बता दूं, ये आपको जो टेबल है ये बहुत आसान लगेगा, और इस आसान टेबल में सबसे आसान क्वेश्चन ये होता है, एज फॉर एग्जांपल कहेगा द पोजीशन ऑफ फ्लावर इज एक्सियल, इट इज ए डोमिनेंट, बी ठीक है रिसेसिव, सी बोथ नन, कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ये भी नीट में आता है। तो नीट में 20% क्वेश्चन वो आता है जो आप अनुमान में करेंगे कि ये भी हो सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नीट में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल राइबोसोम, वहां पे ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। कभी कभी क्या होता है, हल्का क्वेश्चन जब हम नीट में देखते हैं तो उसमें स्पेशल दिमाग लगाने लगते हैं, अरे ये नीट का क्वेश्चन है, जरूर कुछ आंसर अलग ढंग से होगा, और अलग ढंग से जो ही सोचते हो तो ही आपका गलत हो जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन को सिंपल तरीके से ही लगाना है, ठीक है। यानी कि अगर बटन लगाना है तो वहां पे सुई धागा चाहिए, वहां तलवार नहीं चाहिए, ठीक है। तो बटन लगाने के लिए सुई, ठीक है, और युद्ध में जाने के लिए सुई नहीं, वहां पे तलवार, वहां पे बड़े बड़े हथियार। तो ये दिमाग में रखना है। नीट में सिंपल क्वेश्चन के लिए सिंपल तरीका अपनाना है, हार्ड क्वेश्चन के लिए हार्ड अपना, मतलब दिमाग थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड करके लगाना है। तो सिंपल क्वेश्चन की संख्या 20% होती है। 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पहले से सुना हुआ होता है, पहले से देखा हुआ होता है, और 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंपीट करने वाले बच्चे बनाते हैं। यानी 60% क्वेश्चन कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। और 40% क्वेश्चन वही टैकल करते हैं, उसमें भी 30% वही करते हैं जो रैंक लाते हैं, और ऊपर के 10% तो वो टैकल करते हैं जो बिल्कुल प्रॉपर मतलब पोजीशन में आते हैं। ध्यान दीजिए। तो ये जो है पूरा का पूरा ये मैंने बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कि मेंडल के 4 थ्योरी थे जिसमें 3 लॉ बन गए। पहला क्या बताया था? थ्योरी ऑफ यूनिट फैक्टर। यूनिट फैक्टर में क्या बताए थे? एक जीन, एक कैरेक्टर, उसके लिए 2 यूनिट चाहिए उसको कंप्लीट एक्सप्रेशन के लिए। उसी दोनों यूनिट फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? एलील्स। क्या बोलते हैं? एलील्स, ठीक है। उसी दोनों यूनिट फैक्टर को एलील्स बोलते हैं। इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। यानी एक जीन के एक्सप्रेशन के लिए 2 एलील चाहिए, और कभी कभी क्या होता है, एक जीन के एक्सप्रेशन के लिए बहुत सारे एलील हो जाते हैं इकट्ठे, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल एलील्स। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मल्टीपल एलील्स। ये जो थ्योरी ऑफ यूनिट फैक्टर है, इसको ये भी बोलते हैं थ्योरी ऑफ यूनिट कैरेक्टर, थ्योरी ऑफ, ठीक है, 1 जीन 1 कैरेक्टर, ठीक है। तो मैंने आपको उस दिन प्रूफ कर दिया था कि एक जीन कैसे एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। कैसे मैंने किया था कि एक जीन है, ठीक है, जीन ने क्या किया था, ठीक है, जीन इज द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, फिर डीएनए से क्या बना था? न्यू डीएनए, ठीक है, फिर डीएनए से क्या बना था? एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बना था? प्रोटीन, प्रोटीन से क्या बना था? एंजाइम, और एंजाइम से क्या हुआ था? मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन के बाद क्या बना था? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में मान लीजिए कि कोई ऐसा प्रोडक्ट बना जो कि क्या किया? कैरेक्टर को डेवलप किया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 जीन 1 कैरेक्टर।
इसी को हम लोग बोलते हैं वन जीन वन इंजाइम, वन जीन वन कैरेक्टर। ठीक है, मेंडल साहब ने नहीं दिया था, मेंडल साहब ने बोला था वन फैक्टर, मतलब थ्योरी ऑफ यूनिट फैक्टर, यानी कि वन कैरेक्टर दो फैक्टर। ठीक है, वन कैरेक्टर दो फैक्टर, मतलब ये दिया था, यानी एक कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय टू फैक्टर, उन्होंने ये बोला था, टू कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर। क्लियर है? तो वन जीन वन कैरेक्टर आपको क्लियर। यहीं पे एक थ्योरी है वन जीन वन इंजाइम, ये वन जीन वन इंजाइम, तो ये दिया था बैडल एंड टेटम ने, बैडल एंड टैटम ने दिया था, बैडल एंड टैटम ने दिया था। तो पुराना आप सब कुछ नोट कर लिए होंगे, ये आपके क्लास में, आज के क्लास में यहां से आपको स्टार्ट करनी है। ठीक है, वन जीन वन इंजाइम, बैडल एंड टैटम। ठीक है, और जानते हैं इसमें एक और मॉडिफिकेशन हुआ, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, ये दिया था सेंगर ने। ठीक है, सेंगर, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड किसने दिया? सेंगर ने। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये इस तरह से ये पूरा का पूरा आया। मेंडल का फाइनल कितने रूल, यानी कि कितने थ्योरी, थ्योरी ऑफ मतलब वन जीन यानी कि टू फैक्टर वन कैरेक्टर, थ्योरी ऑफ यूनिट फैक्टर, ये तो हमें डिस्कार्ड हो गया था बाद में, मतलब इसको उन्होंने फाइनली मतलब वहां पे प्रिपेयर नहीं किया एज ए लॉ। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हम लोग इसी तीनों पे चर्चा कल कर रहे थे। ठीक है, देखिए अब मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अब ये सारा कुछ मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए, कल मैंने आपको क्या बताया था? कल मैंने बताया था कि इसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, इसमें मतलब अभी मैं बहुत डिफरेंट ढंग का क्रॉस भी करूंगा। कल मैंने आपको बताया था, ठीक है, कुछ मतलब जैसे मैंने बताया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। कल मैंने आपको बोला था डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। कल हमने बोला था, ठीक है, एक दो टर्म, ठीक है, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, सेल्फिंग, ठीक है, प्योर लाइन, ठीक है, प्योर लाइन, सेल्फिंग, ठीक है। फिर इसी में हम डिस्कस करेंगे जीनोटाइप, इसी में डिस्कस करेंगे फिनोटाइप, ठीक है, फिनोटाइप, जीनोटाइप, ठीक है, ये सब इसी में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इमेस्कुलेशन, इमेस्कुलेशन, ठीक है, इमेस्कुलेशन हम पहले भी आपको डिस्कस कर चुके हैं, इमेस्कुलेशन प्लस बैगिंग, ठीक है। ये हो गया इमेस्कुलेशन, बैगिंग, फिर जीनोटाइप, फिनोटाइप, इसी में टेस्ट क्रॉस, इसी में बैक क्रॉस, ठीक है, इतना, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं सेल्फिंग, यहीं पे हम डिस्कस करेंगे होमोजाइगोटिसिटी, होमोजाइगोटिसिटी, यहीं पे हम डिस्कस करेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। यहीं पे हम डिस्कस करेंगे हेट्रोसिस या हेट्रोजाइगोटिसिटी, हेट्रोजाइगोटिसिटी, या सिर्फ बोलते हैं हाइब्रिड विगर, हाइब्रिड विगर, और मत कीजिए एंड कीजिए, हाइब्रिड विगर। और ये सब को एक्सप्लेन करने के बाद, ठीक है, हम लोग अपने लॉ पे आएंगे, यानी फाइनल लॉ जो है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स,
उसके बाद लॉ ऑफ, ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तो हमने कल भी लिखा था और मैंने इसको डिस्कस भी किया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने क्या बोला था, जब आप दो डिफरेंट किसी एक कैरेक्टर को अगर आप लेते हैं, उसके दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म को अगर आप क्रॉस करवाते हैं, तो जो पहला जनरेशन आता है उसमें कोई एक कैरेक्टर ही दिखाई पड़ता है। फिनोटिपिकली कोई एक कैरेक्टर ही वहां पे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, दूसरा का फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है। जिसका नहीं होता है F1 जनरेशन में, और जो फिर से बैक हो जाता है, चाहे परसेंटेज कुछ भी हो, F2 जनरेशन में उसको बोलते हैं रिसेसिव। और जो F1 में भी रहता है, F2 में भी रहता है, जिसका फिजिकल अपीयरेंस, उसको बोलते हैं डोमिनेंट। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस बताए थे कि अगर दो एलील एक साथ है F1 जनरेशन में, एक का 100% अपीयरेंस होगा, फिजिकल इफेक्ट होगा, फिजिकल अपीयरेंस होगा, और दूसरे का 0% होगा। दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस से भी आप कर सकते हो, इसको भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आप दिखा सकते हो, बट इसको देखने के लिए आपको क्या चाहिए, डायहाइब्रिड क्रॉस। तो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, ये सब के डिफिनीशन जो हल्का फुल्का कल भी हमने बताया था, उसको हम एक बार गो थ्रू हो लेते हैं। कहता है कि अगर आप एक कैरेक्टर के दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म को लेके क्रॉस करवाते हो दो वैरायटी ऑफ प्लांट में, उसको हम लोग कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर दो कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवाते हो, ठीक है, जिसे मान लो कि हमने कल बताया था, ठीक है, टॉल प्लांट, टॉल मैंगो प्लांट इनटू ड्वार्फ मैंगो प्लांट, ये हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर हम बोलेंगे टॉल मैंगो, ठीक है, ये सॉरी, टॉल एंड राउंड सीडेड, टॉल एंड राउंड सीडेड पी प्लांट क्रॉस विथ ड्वार्फ एंड रिंकल सीडेड, ठीक है, पी प्लांट, इसको बोलेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस। और अगर हम बोले टॉल राउंड येलो, ठीक है, पी प्लांट क्रॉस्ड विथ ड्वार्फ, ठीक है, रिंकल एंड ग्रीन येलो, ये ग्रीन सीडेड पी प्लांट, इसको बोलेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस। एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस मोनोहाइब्रिड, दो कैरेक्टर डायहाइब्रिड, तीन कैरेक्टर ट्राइहाइब्रिड, दिमाग में रखना है। अब देखिए, ठीक है, ये हो गया मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, जो भी बोलिए, ट्राइहाइब्रिड, टेट्राहाइब्रिड। अब चलते हैं F1 जनरेशन में। जब हम दो को क्रॉस करवाते हैं, जो पहला जनरेशन आता है उसको बोलते हैं फिलियल फर्स्ट। क्या बोलते हैं उसको, फिलियल फर्स्ट। उसको बोलते हैं फिलियल फर्स्ट जनरेशन, यानी फिलियल फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन। और जो फिलियल फर्स्ट में आता है उसी को अगर हम रिपीट कर दें, यानी कि उसी को उसी के साथ क्रॉस करवा दें, तो उसको बोलते हैं सेल्फी। तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्फी। और जो प्रोडक्ट आएगा उसको बोलेंगे F2 जनरेशन। यानी F1 जनरेशन का जो प्रोजेनी आया, ठीक है, जो प्रोडक्ट आया, उसको उसी वैरायटी के साथ अगर क्रॉस करवाते हैं, तो प्रोसेस का नाम जो है उसको हम लोग बोलेंगे सेल्फी। क्या बोलेंगे, सेल्फी। बट प्रोडक्ट जो आएगा उसको बोलेंगे F2 जनरेशन। क्लियर है? तो आपको मैं बता दूं, F2 जनरेशन आने के बाद, यानी F2 जनरेशन किसके थ्रू बना, सेल्फिंग के थ्रू बना। और F2 जनरेशन यानी सेल्फिंग हमने किया तो F2 जनरेशन आया। इस F2 जनरेशन में तब हम डिसाइड करते हैं जीनोटाइप और तब डिसाइड करते हैं फिनोटाइप। ये जीनोटाइप और फिनोटाइप टर्म भी बैटिशन ने ही दिया है, जिसने जेनेटिक्स टर्म दिया था। यानी जेनेटिक्स टर्म, जीनोटाइप टर्म, फिनोटाइप टर्म, ठीक है, ऑल आर गिवन बाय बैटिशन। क्लियर है पॉइंट? जीनोटाइप और फिनोटाइप का मतलब क्या हुआ, जिसे देखिए, इसको एक एग्जांपल समझिए। मैं यहाँ पे एक हेटेरो एलील्स लेता हूं, ठीक है, ये देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ऊपर से देखने में ये प्लांट जो होगा ये होगा टॉप, ठीक है, बट अगर जेनेटिक लेवल पे देखें तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड टॉप, ठीक है। क्या बोलेंगे, हाइब्रिड टॉप। यानी जेनेटिक लेवल पे इसको हाइब्रिड टॉप, इसको प्योर टॉप बोलेंगे, ठीक है।
और जेनेटिक लेवल पे, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, जेनेटिक लेवल ये हाइब्रिड टॉल हो गया, ठीक है। अगर मान लो कि हम ये, तो बताइए इसको हम ऊपर से क्या बोलेंगे, टॉल, बट जेनेटिक लेवल पे क्या बोलेंगे, प्योर टॉल, प्योर टॉल। ये हेट्रोजाइगस, ठीक है, और ये होमोजाइगस। यानी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस इसके जेनेटिक लेवल को बताने के लिए करते हैं, यानी कि अंदर के लेवल पे इसको हम सिंबलाइज करने के लिए ये टर्म यूज करते हैं, ठीक है। हाइब्रिड जो टर्म है, ठीक है, या प्योर जो टर्म है, जब हम टॉल ऐसे बोल दिए तो वो फिजिकल अपीयरेंस हुआ, वो एक सिंपल फिजिकल अपीयरेंस हुआ। लेकिन जब हम बोलते हैं प्योर टॉल, इसका मतलब है, कह रहा है कि दोनों एलील सेम है, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं हेट्रोजाइगस टॉल, ठीक है, इसका मतलब दोनों एलील अलग अलग है। हम बोले हाइब्रिड टॉल, दोनों एलील अलग अलग है। तो हाइब्रिड बोले तब भी हेट्रोजाइगस, तब भी मतलब डिफरेंट एलील, हेट्रोजाइगस बोले तब भी डिफरेंट एलील, ठीक है। न्यू वैरायटी बोले तब भी डिफरेंट एलील, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आपने, जैसे मान लीजिए कि हमने ये क्रॉस करवाया, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, अब देखिए हमें ये आया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आया, इसका मतलब ये न्यू वैरायटी है। इसी न्यू वैरायटी को हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। इसी को क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट वैरायटी, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे, हाइब्रिड वैरायटी। तो देखिए यहाँ पे तीन नाम एक ही होगा, याद रखिएगा हमेशा क्वेश्चन में, हाइब्रिड टॉल, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट, हेट्रोजाइगस, न्यू प्रोजेनी, ठीक है। ये चारों बात एक ही है। क्वेश्चन बनाने में इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, इसलिए अभी आज भी मैं छोटे छोटे चीजों को बता रहा हूं, ठीक है। यानी कि हाइब्रिड टॉल, रिकॉम्बिनेंट, हेट्रोजाइगस, न्यू प्रोजेनी, ये सब आप इसके लिए यूज कीजिएगा। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब आइए, अब देखिए जीनोटाइप फिनोटाइप समझ गए, यानी कि टॉल कहना फिनोटिपिक अपीयरेंस को बता रहा है, और हाइब्रिड टॉल कहना जीनोटाइपिक अपीयरेंस को बता रहा है। क्लियर है पॉइंट। प्योर लाइन किसको कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए फिर से मैं बताने जा रहा हूं, जैसे यहां पे देखिए कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है। यहां से क्या है, कैपिटल टी, यहां से क्या है, स्मॉल टी, दोनों क्रॉस किया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको इसी के साथ क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, इसको इसी के साथ क्रॉस करवाएंगे, तो क्या बना, ये देखिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये हो गया आपका, ठीक है। ये आ गया, कहता है कि ये ऐसी जो क्रॉस है, ये आप, अच्छा ये बताइए, ये हमारा कौन सा जनरेशन हुआ, पेरेंटल जनरेशन, ये हमारा क्या हुआ, ठीक है, ये हमारा हुआ F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन को F1 जनरेशन से ही हमने क्या किया, क्रॉस करवाया। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फिंग, क्या बोलते हैं, सेल्फिंग। और सेल्फिंग करवाने के बाद ये हमारा क्या है, F2 जनरेशन, ठीक है। और बताइए यहां पे हमने कितने कैरेक्टर को लिया, एक कैरेक्टर को लिया, ठीक है, टॉल द्वार्फ। ये कैसा क्रॉस है, ये है आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस। कैसा क्रॉस है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये है आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ये F1 जनरेशन है, प्योर मतलब सारा टॉल ही आया, और तब हम F1 को F1 से ही क्रॉस करवाए, तब हमारा है F2 जनरेशन। और इस F2 जनरेशन में आप देखिए, ठीक है, ये क्या है, ऊपर से देखने में फिनोटाइप जीनोटाइप समझिए, ये टॉल 1, ये भी टॉल 1, ये भी टॉल 1, ये क्या, ड्वार्फ, ठीक है, ड्वार्फ कितना 1, तो बताइए 3 और 1, यानी कि ऊपर से देखने में, यानी कि आपको फिनोटिपिक रेशियो बताइए कितना आया, 3:1, ठीक है। और जीनोटिपिक जरा देखिए, जीनोटिपिक कितना आया, ठीक है। जीनोटिपिक देखिए, ये क्या है, प्योर टॉल, ये क्या है, प्योर ड्वार्फ, और ये क्या है, हाइब्रिड टॉल, यानी कि 1:2:1, प्योर टॉल, ये हाइब्रिड टॉल, और ये क्या, ठीक है, प्योर ड्वार्फ, ठीक है।
तो बताइए जीनोटाइप में क्या है 1:2:1 और फिनोटाइप में क्या है 3:1, याद रखिएगा। तो उस पर फिर आएंगे, टेंशन नहीं लेना, कई बार वो आएगा समझने में। तो बताइए फिनो, अच्छा अब वो जो सेल्फिंग है, कहता है किसी वैरायटी को, ठीक है, लगातार सेल्फिंग करवाते हैं 8 से 10 जनरेशन तक, किसी भी प्रोजेनी को उसी प्रोजेनी से क्रॉस करवाते हैं, यानी सेम प्रोजेनी से क्रॉस करवाते हैं लगातार 8 से 10 जनरेशन तक, तब जो लाइन आता है उसको बोलते हैं प्योर लाइन, उसको बोलते हैं प्योर ब्रीडिंग लाइन, PBL। क्या बोलते हैं उसको? प्योर ब्रीडिंग लाइन। ओके, उसको बोलते हैं प्योर ब्रीडिंग लाइन, PBL बोलते हैं उसको। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, प्योर ब्रीडिंग लाइन, प्योर लाइन। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्लियर है, डायहाइब्रिड क्रॉस क्लियर है, F1 जनरेशन क्लियर है, F2 जनरेशन क्लियर है, सेल्फिंग क्लियर है, प्योर लाइन क्लियर है, जीनोटाइप क्लियर है, फिनोटाइप क्लियर है, इमैस्कुलेशन बैरिंग हम कल ही बता चुके थे परसों कि जेनेटिक्स में मेंडल साहब ने जब हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट शुरू किया था तो उन्होंने मटर के पौधे जो लिया था, उसका एक रीजन ये था कि मटर के पौधे, मटर के प्लांट बाइसेक्सुअल होते थे, नेचुरली वहां पे क्या था, सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल था, बट वो आफ्टर इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, ठीक है, वो किसको पॉसिबल किए थे? क्रॉस पॉलिनेशन को, और अपने मन, अपने अकॉर्डिंग डिजायर्ड वैरायटी ऑफ पॉलिन ग्रेन को वहां पे क्या किए? हाइब्रिडाइज करवाए, ठीक है, वहां पे फर्टिलाइजेशन करवाए, मतलब पॉलिनेट करवाए। तो ये जो है, ये जो इनका मतलब था, ये दोनों एक मतलब प्रिकर्सर था हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ये भी और ये भी। तो बैगिंग भी और इमैस्कुलेशन भी, ठीक है। बैगिंग में जो मतलब नेकेड जो वो था गायनेसिम, उसको कवर करना कि भाई कवर रहेगा तब तो हम वांटेड डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन को वहां पे ला सकते हैं, और एंथर को काट के हटाना इमैस्कुलेशन था। अब आइए टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस, ठीक है, इसको समझिए, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस, ठीक है। देखिए टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस क्या होता है, जैसे ये हमारा है, यहां पे समझिए टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए एक्चुअली में ये क्या है, ये हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, एक कैरेक्टर लिए हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, यहां पे क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके। अब देखिए ये जो हमारा, इससे आगे हमें नहीं बढ़ना है, ठीक है। देखिए यहां पे क्या है, ठीक है, ये जो बताए थे अपना नोट कर लीजिए, ये हमारा क्या आया, F1 प्रोजेनी आया ना। इस F1 प्रोजेनी को ध्यान रखना है, ये हमारा डोमिनेंट है, ये हमारा रिसेसिव है, ओके। इस F1 प्रोजेनी को अगर आंख मूंद के किसी के साथ भी क्रॉस करवा दिए, चाहे इसके साथ चाहे इसके साथ, दोनों में किसी के साथ क्रॉस करवा दो, ठीक है, जिससे मर्जी उससे क्रॉस करवा दो, ठीक है, चाहे इसके साथ क्रॉस करवाओ चाहे इसके साथ क्रॉस करवाओ, उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। यानी कि F1 इंटू आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है, यानी आइदर डोमिनेंट होमोजाइगस और रिसेसिव होमोजाइगस, किसी के साथ भी अगर क्रॉस करवा दोगे आंख मूंद के तो उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस। क्लियर है? लेकिन ध्यान रखना इस बात को, यहीं पे पॉइंट है। कहता है कि अगर F1 प्रोजेनी को किसी के साथ भी आंख मूंद के क्रॉस करवा देते हैं, ठीक है, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि डोमिनेंट मतलब होमोजाइगस या रिसेसिव होमोजाइगस, किसी के साथ भी करवा दो, दैट इज कॉल्ड बैक क्रॉस। लेकिन अगर आपने ऐसा किया कि ये जो F1 है इसको आपने सिर्फ रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाया, किसके साथ क्रॉस करवाया? रिसेसिव के साथ, ठीक है, सिर्फ रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाया, तो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सिर्फ रिसेसिव के साथ अगर क्रॉस करवाया तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बताइए? उसको हम लोग बोलेंगे, ये देखिए, ठीक है, ये इसके साथ अगर क्रॉस करवाए तब बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, यानी F1 इंटू, ठीक है, रिसेसिव होमोजाइगस, तब हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे टेस्ट क्रॉस, ठीक है, टेस्ट क्रॉस। यानी यहां पे एक लाइन निकल के आया, एक लाइन निकल के क्या आया? ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस, ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस,
ठीक है, बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। ओके, ठीक है, ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस, यानी कि F1 इंटू अगर स्मॉल टी करते हैं, ऑलरेडी ये बैक क्रॉस है, बट ये स्पेशली क्या कहा जा रहा है, टेस्ट क्रॉस, यानी ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। अब बताइए F1 इंटू कैपिटल टी करेंगे, वो बैक क्रॉस तो होगा बट वो टेस्ट क्रॉस होगा नहीं होगा, इसलिए क्या बोलेंगे, ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। क्लियर है पॉइंट? तो बताइए ये, अच्छा ये जरा करके देखिए ना, ये करके देखिए, ठीक है, ये जब F1 जनरेशन आपने किया था तो आपको क्या रेशियो आया था, फिनोटिपिक आया था 3:1, जीनोटिपिक आया था 1:2। इस पे हम ज्यादा इस पे आपको फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 9th में भी टीचर खूब जम के पढ़ाता है, झूम के, 10th में पूरा टाइम देगा आपको क्योंकि उसको वही आता है, तो पूरा झूम के पढ़ाएगा, मोनो हाइब्रिड डायहाइब्रिड। बच्चे भी खूब उछलते हैं, वो जब क्रॉस करते हैं ना, परेट स्क्वायर बनाते हैं, उनको नया लगता है, उधर टीचर कहेगा कैपिटल टी कहेगा, बच्चा बोलता है टी 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 टी, पूरा जबरदस्त शोर मचाता है, तो उसको वो बड़ा नया लगता है, इसलिए मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कि वो चीज आपको आता है, ये आपने वहां पे नहीं पढ़ा होगा, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस, ठीक है, ये टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस आपके लिए नया है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे अब जैसे वो है उसी तरह ये करके देखिए ना, इसको और इसको क्रॉस करवाइए, देखिए कैसा आएगा नजारा, ठीक है, इसको क्रॉस करवाइए। जब इसको इसी से क्रॉस करवाते हैं तो कितना आता है, 1:2:1 जीनोटाइप, और इसको इसी से क्रॉस करवाते हैं तो फिनोटाइप कितना आता है, 3:1, यानी 3:1 फिनोटाइप आता है, 1:1 जीनोटाइप आता है। लेकिन यहाँ पे नजारा देखिए क्या होता है, क्रॉस करवाइए, ये दोनों टेस्ट क्रॉस करवाइए, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी, ऐसा कहीं भी क्वेश्चन में रहे आप समझ जाइए टेस्ट क्रॉस है। बैक क्रॉस तो ये है ही, बट ये क्या है, स्पेशली क्या है, टेस्ट क्रॉस, ठीक है, पूछेगा स्पेशली क्या है, टेस्ट क्रॉस कहिएगा, और ये क्या चीज हो सकता है कहिएगा, बैक क्रॉस भी हो, ठीक है, और कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी वो तो एकदम प्योर बैक क्रॉस ही है, टेस्ट क्रॉस है ही नहीं, वो प्योर बैक क्रॉस है, वो 100% बैक क्रॉस है। क्लियर है पॉइंट? यहां तक कोई दिक्कत? अब ठीक है, इसको क्रॉस करके देख लें, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ तो एक ही एलिल है, अरे यहाँ पे 2 एलिल है बट यहाँ पे क्या एक ही एलिल है, तो बताइए क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, और स्मॉल टी, ये बीच, ठीक है, ये बीच, ये क्या हो गया, टॉर, ये क्या हो गया, डॉट। बताइए क्या रेशियो हो गया, 1:2। ये फिनोटिपिक मानिए या जीनोटिपिक मानिए, जीनोटिपिक अगर देखना है तो ये क्या होगा, बताइए, प्योर टॉर, सॉरी हाइब्रिड टॉर, और ये क्या होगा, ठीक है, प्योर डॉट। तो बताइए यहाँ भी रेशियो क्या होगा, 1:1, यानी कि अगर टेस्ट क्रॉस है तो उसका जीनोटिपिक रेशियो भी कितना होगा, 1:1, और फिनोटिपिक रेशियो भी क्या होगा, 1:1, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि हमने 2 प्रोजनी को क्रॉस करवाया, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, यहां से न्यूमेरिकल शुरू हो गया, फर्स्ट न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूं, फर्स्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का, ठीक है, मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं कि जेनेटिक्स की ऐसी आपकी बने, ठीक है, फाउंडेशन की आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत ना हो, इसलिए हम आराम से चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि 2 प्रोजनी को हमने क्रॉस करवाया, उसमें जो डोमिनेंट वेराइटी आया वो आया, ठीक है, इफ 2 प्रोजेनी और पेरेंटल जनरेशन आर क्रॉस्ड टू ईच अदर, देन, ठीक है, if two parental generation, 2 variety कर देगा, 2 variety of parental generation are close to each other, then, ठीक है, progeny are produced in 2
डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। डोमिनेंट वैरायटी number is 890 and recessive variety number is 900. Then what will be the genotype of parental वैरायटी? और चॉइस में आपको दे देगा फर्स्ट, चॉइस में आपको क्या देगा, देखिए क्या देगा चॉइस में आपको देगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, दूसरा देगा स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, तीसरा देगा, ठीक है, चौथा देगा आपका कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है, ये स्मॉल टी, अब क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इफ टू वैरायटी, ठीक है, इफ टू वैरायटी और टू पेरेंट मतलब पेरेंटल जनरेशन आर क्रॉस टू ईच अदर, इफ टू वैरायटी और पेरेंटल जनरेशन आर क्रॉस टू ईच अदर, देन प्रोजेनी आर प्रोड्यूस्ड इन टू डिफरेंट फॉर्म। डोमिनेंट वैरायटी 890 और रिसेसिव वैरायटी 900, देन व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स। कहता है ये दोनों ऐसे आया है, तो ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्ट पे नहीं जाइएगा, मैथमेटिक्स नहीं है। 890 और 900 लगभग क्या है, सेम है, लगभग क्या है, सेम है। तो बताइए 890 है, ठीक है, और 900, इसका अगर रेशियो लीजिएगा तो क्या होगा, 1:1 होगा, ठीक है, यानी कि 1:1 ये डोमिनेंट, ठीक है, और ये क्या रिसेसिव, लगभग 1:1। तो 1:1 किसका आता है, 1:1 फिनोटाइप, 1:1 जीनोटाइप किसका आता है, वो आता है टेस्ट क्रॉस का। बताइए इसमें टेस्ट क्रॉस का इक्वेशन कौन फुलफिल करता है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये जनरल क्रॉस हो गया, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो हम करवाते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये हो गया सेल्फिंग, F2 जनरेशन निकालने के लिए जो करते हैं। बट ये देखिए कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये F1 प्रोजेनी इनटू स्मॉल टी, ये रिसेसिव होमोजाइगस। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा, ये देखो यहां पे आ रहा है, ये हमारा हो गया, ठीक है, टेस्ट क्रॉस, और यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। और ये स्मॉल टी कुछ क्लियर है पॉइंट। तो बताइए अब आंसर क्या होगा, ये आप समझ गए, पूरी तरह समझ गए आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अब आइए, अब तो कुछ भी नहीं है, ये देखिए होमोजाइगोटिसिटी, ये जो सेल्फिंग है ना, इसके बारे में आपको बता दूं थोड़ा सा, ठीक है, इसको इससे जोड़ता हूं, ठीक है, इसको इससे जोड़ता हूं, यही 4-5 मिनट आपको सिखाता हूं, फिर आगे चलेंगे। अब देखिए कहता है कि मान लीजिए कि सेल्फिंग जब आप करवाते हैं, ठीक है, तो एक वैरायटी आपको आ गया, उसी का बार बार सेल्फिंग करवा रहा है, बार बार उसी का सेल्फिंग करवा रहा है, उसी वैरायटी का। तो जब सेल्फिंग करवाइएगा ना, प्योर ब्रीडिंग लाइन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन साहब दिक्कत क्या होगा मालूम है, वेरिएशन उसमें नहीं आएगा, उसमें कोई नया कैरेक्टर नहीं आएगा, क्योंकि आप सेल्फिंग करवा रहे हैं, कोई नया कैरेक्टर तो जन्म ही नहीं लेगा, वेरिएशन आएगा ही नहीं, ठीक है। तो सेल्फिंग करवाते 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 ये लगातार सेल्फिंग करवाने के बाद जो प्रोडक्ट आता है उसको तो आप प्योर ब्रीडिंग लाइन बोल देते हैं, प्योर ब्रीडिंग लाइन बोल देते हैं। लेकिन इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं होमोजाइगोटिसिटी, यानी कि होमोजाइगोटिसिटी रिजल्ट जो आया, जो ब्रीडिंग लाइन आया, उसको प्योर लाइन आप बोल रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस को बोलते हैं होमोजाइगोटिसिटी। होमोजाइगोटिसिटी क्यों, क्योंकि सेम गेमेटिक लेवल को आप फ्यूज करवा रहे हैं, और कहता है जो इसका इफेक्ट होता है वो बहुत बुरा होता है। इसका इफेक्ट क्या होता है, जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी गिर जाती है, नो वेरिएशन, उल्टा उसमें डिफेक्ट आने लगता है। अगर वेरिएशन कहीं नहीं हो, वो बहुत ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करता है, क्योंकि वेरिएशन ही आपको इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से बचाता है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसको वेरिएशन ही डिफरेंट इन्वायरमेंटल चेंजेस से बचाता है।
तो उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यानी कि अगर कहीं पे सेल्फिंग हो रही है, तो सेल्फिंग अगर हो रही है तो उसका जो फाइनल 8 से 10 जनरेशन तक अगर सेल्फिंग हो रही है तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्योर ब्रीडिंग लाइन। बोल दिया हमने प्योर ब्रीडिंग लाइन, ठीक है। उसके बाद उस प्रोसेस को जो लगातार सेल्फिंग करवा रहा है, होमोजाइगोटिसिटी, बट इसका जो इफेक्ट होगा, जो इसका बैड इफेक्ट होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ओके, इनब्रीडिंग। इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए दूसरे वैरायटी के साथ, ठीक है, इसको अब क्रॉस करवाएंगे। इसको 2, 4, 5 जनरेशन तक लगातार दूसरे वैरायटी के साथ क्रॉस करवाएंगे। हो सकता है दूसरे स्पेसीज के साथ भी क्रॉस करवा लें, ठीक है। इसके उस जेनेटिक जो डिप्रेशन है, जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है, इनब्रीडिंग का मतलब क्या? वही होमोजाइगोटिसिटी, लगातार अपने में सेल्फिंग 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 सेल्फिंग, उसी से वैरायटी उसी वैरायटी। ये ठीक वैसे ही हुआ कि किसी घर में, ठीक है, चाचा ताई है, ठीक है, उनके बेटे से उसका शादी हो जाए, उसके मामा के लड़के से उसकी शादी हो जाए, उसके मामा के लड़के से उसकी बेटी के साथ ऐसे हो जाए, यानी मामा की लड़की चाचा का लड़का, ऐसे करके शादी करवाए। इसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो अब आप समझिए हमारा आपका समाज कितना स्ट्रोंग है। इसलिए कहा जाता है एक गोत्र में शादी नहीं होना चाहिए। एक गोत्र का मतलब क्या? लगभग भाई बहन, लगभग भाई बहन। तो एक गोत्र में भी मना किया जाता है क्योंकि वहां पे जेनेटिक पूल क्या होता है? सेम होता है। क्लियर है? तो सोचिए ये गांव घर में जो नियम बनाया गया है, ठीक है कि नहीं, मतलब एक गोत्र में शादी नहीं, एक गांव के लोगों के बीच शादी नहीं, लड़का लड़की के बीच शादी नहीं, इसलिए वहां पे जीन का लेवल क्या है? सेम है। और जीन का लेवल सेम है इन्वायरमेंटली भी, ठीक है, यानी कि जेनेटिकली भी और न्यूट्रिशनली भी, यानी यूजेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यूफेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और यूथेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता होगा यूजेनिक्स, यूफेनिक्स, यूथेनिक्स, हमने तीनों आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया हुआ है। तीनों पॉइंट से, ठीक है, ह्यूमन रेस को इंप्रूव किया जा सकता है, बट इस तीनों पॉइंट से एक गांव के एक लड़का लड़की दोनों सेम जेनेटिक पूल पे होते हैं, कोई वेरिएशन नहीं होगा। उनको शादी करने की इजाजत दिया गया, उनसे बच्चे हो, वो बच्चा बिल्कुल वही होगा, ठीक है। माँ लेथार्जी है, बाप लेथार्जी है, बच्चा भी लेथार्जी ही होगा, ठीक है। इसलिए हमेशा, ठीक है, दो वैरायटी के बीच क्रॉस होना चाहिए। इसलिए गांव अलग होना चाहिए, समाज थोड़ा सा अलग होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है इंटर कास्ट मैरिज इज मोर, ठीक है, जेनेटिकली, ठीक है, इफेक्टिव देन इंट्रा कास्ट मैरिज। बट उसको भी लोग नहीं मानते। लोगों को मानने के लिए बहुत चीज बहाना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो कि एक गांव के बीच एक गोत्र के अंदर शादी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई कर भी ले तो उसको ये भी नहीं करना चाहिए कि हाँ मतलब मार दो, काट दो, ओनर किलिंग, एक जो सम्मान मतलब आया कि हमारे सम्मान को ठेस पहुंचा, जैसे लड़का लड़की दोनों को सजा दो, दोनों को मार दो, मेरे हिसाब से गलत है। ठीक है, वो कर लिया, अब उसको माफ करो आप। जिंदगी तो उसी को जीना है, जिंदगी तो आपके साथ जीना नहीं है। लड़की को, ठीक है, लड़का के बाप के साथ नहीं रहना जिंदगी भर, ठीक है। तो भाई ठीक है, गलती अगर किया तो उसको वो करना चाहिए, लेकिन जेनेटिकली वो समाज का वो नियम सही है। जेनेटिकली आपको क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि दोनों का जेनेटिक लेवल क्या है? सेम है, वेरिएशन नहीं होगा। आपका प्रोजेनी जो होगा वीक होगा, उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ पार्ट में इंडिया में भी कहीं कहीं ऐसा होता है, ठीक है, कि मामा के लड़के से ताया के लड़की से ऐसे करके शादी हो जाती है। वेरी बैड, ठीक है, जेनेटिकली मतलब नॉट यूजफुल, ठीक है, वही इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कॉज करेगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए अब क्या कर रहे हैं? दूसरे वैरायटी से, दूसरे स्पीसीज से क्रॉस करवा रहा है। तो उसको क्रॉस करवाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगोटिसिटी। क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगोटिसिटी। यानी इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए अब आउटब्रीडिंग करेंगे लगातार। तो आउटब्रीडिंग करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगोटिसिटी। क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगोटिसिटी। ये हेट्रोजाइगोटिसिटी को ही हम लोग बोलते हैं हेट्रोसिस। ठीक है, हेट्रोजाइगोटिसिटी की। अब हेट्रोसिस और हाइब्रिड बिगड़ थोड़ा सा अलग है। हेट्रोजाइगोटिसिटी हुआ कि आउटब्रीडिंग करते चले गए, ठीक है,
करते चले गए। किसको ओवरकम करने के लिए? इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है, ये किए हेटेरोजाइगोटिसिटी, यानी कि आउटब्रीडिंग करते गए। बट अगर दो डिफरेंट स्पेसीज को या इवन वैरायटी में ले लीजिए, अगर उसको क्रॉस करवाते हैं, जो प्रोडक्ट आता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस। भाई प्रोडक्ट कहते हैं जो आएगा उसको तो हाइब्रिड बोलेंगे, उसके इफेक्ट को बोलेंगे हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस। ये होता क्या है? कहते हैं जैसे इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि इंडिया का एक लड़का है, वो गया अमेरिका एमबीबीएस करने के लिए और वहीं पे उसने शादी कर ली। दोनों का क्रॉस जो हुआ, दोनों का जो बच्चा हुआ, वो अपने इंडियन बाप पे भी डोमिनेंट है और अमेरिकन मदर पे भी डोमिनेंट है। यानी कि हाइब्रिड प्रोजेनी इज डोमिनेंट ओवर बोथ पेरेंट्स, ठीक है। हाइब्रिड प्रोडक्ट, दैट इंडो अमेरिकन प्रोडक्ट ऑफ दैट कपल इज डोमिनेंट ओवर बोथ, ठीक है, अमेरिकन मदर एंड इंडियन फादर। दिस डोमिनेंसी इज नोन एज हाइब्रिड विगर और हेटेरोसिस। जरूर लिखिएगा पॉइंट बना के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, यहां एक क्वेश्चन भी आपको कर रहे हैं। क्वेश्चन मेरा यह है कि हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस टर्म किसने दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर बताएंगे वीडियो देखने के बाद, ठीक है। क्लियर है? तो ये सारा टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताया।